मधुर झंकार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह आज हम फिर से सुनेंगे एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अजामिल की कहानी और उसके छिपे आध्यात्मिक रहस्य को, जिसको लेकर आ रही है हमारी रंजू बहन, जो सुनाएंगी अजामिल की कहानी और उसके छिपे आध्यात्मिक रहस्य को। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, अजामिल की कहानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अजामिल। कानकुब्ज नामक गांव में एक महान विद्वान पंडित रहा करते थे। वह चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही गुणवान थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम अजामिल था। उसका लालन पालन पति पत्नी बहुत ही लाड प्यार से करते थे। बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वह लापरवाह हो गया था और कुसंग में फंसने के कारण उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ रखी थी। बाद में वो जो पवित्रता की निशानी होती है जनेऊ, उसे भी वह निकाल रखा था और धीरे धीरे वह बहुत ही विकारी बन गया था। एक दिन उसे एक स्त्री से लगा हुआ और उसने जाकर उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद तो वह अपने माता पिता को पूरी तरह से भूल ही गया। वह अकेले जा कर के रहता था और उसका व्यवहार धीरे धीरे और भी अशिष्ट हो गया, जिस वजह से उसके जितने भी मित्र संबंधी थे उन सब ने उसका साथ छोड़ दिया। पर उन सब का साथ छोड़ने के बाद भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वो और ही स्वच्छंद और मनमाने तरीके से जीवन जीने लगा। वह खुश हो गया कि अब मेरे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वह अपने हिसाब से और भी गलत कर्तव्य में चला गया। वह धीरे धीरे अपने आप को और विकारी बनाता चला गया। वह पशु पक्षियों को मार करके अपना जीवन यापन करता था। इसी संदर्भ में पति पत्नी दोनों एक बार जंगल की ओर गए। वहाँ पे वह किसी दुर्घटनावश उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन दोनों की एक पुत्री भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी पुत्री बड़ी हो गई। चूँकि अब तक अजामिल पूरा ही भोगी बन चुका था, विलासिता के वश उसका जो बुद्धि था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अजामिल जो अब तक पूरी तरह से विकारी भोगी हो गया था, उसने अपनी जो पुत्री थी उसी से विवाह कर बैठा और उसके साथ उसको 3 पुत्र हुए, जिसमें 2 तो मर गए, एक का नाम उसने नारायण रखा। धीरे धीरे वह वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता चला गया और वह उसका समय परलोक सिधारने का भी आ गया। तब उसे अपने किए हुए पापों का पश्चाताप होने लगा और इसी पश्चाताप में वह अपने जो पुत्र था जिसका नाम उसने नारायण रखा था, उसका नाम लेता रहा। उसका नाम लेते लेते उसने अपने देह का त्याग किया। उसकी मृत्यु के बाद उसे लेने के लिए यमदूत आए नर्क ले जाने के लिए। दूसरी तरफ विष्णु के भी दूत आए उसे स्वर्ग ले जाने के लिए। यमदूतों ने कहा कि यह स्वर्ग जाने के काबिल नहीं है क्योंकि यह नितांत पापी है। इसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ पाप ही किए हैं, यहाँ तक कि अपनी पुत्री के साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया है। तब विष्णु के दूतों ने उसे कहा कि भले ही हम जाने अनजाने में अगर विष पी लेते हैं तो हम मर जाते हैं, उसी प्रकार हम जाने अनजाने में अगर परमात्मा को याद करते हैं तो हम स्वर्ग के भागीदार बन जाते हैं। कई ग्रंथों में अजामिल को बहुत ही नेक दिल इंसान कहा गया है कि वो बहुत ही रहम दिल और सदाचारी था, परंतु विवाह के बाद वह अशिष्ट बन गया। उसके चाल चलन में बहुत ही क्रूरता आ गई। उसके बाद फिर वह उसका जो पुत्र हुआ उसने उसका नाम नारायण रखा और उसने अपने जीवन भर के जो पाप किए थे उसका पश्चाताप किया और नारायण का नाम लेते लेते उसने मृत्यु को प्राप्त किया। क्योंकि मरते समय उसने भगवान का नाम लिया था, इसलिए उसे स्वर्ग का अधिकारी बना। इस कहानी के आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि इस कहानी के पहले भाग से हमें अपने बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो कैसे करना है उसकी शिक्षा मिलती है।
हमने देखा कि अजामिल का लालन पालन उसके माता पिता ने बहुत ही लाड प्यार से किया, जिस वजह से वो लापरवाह हो गया और कुसंग में भी फंस गया। तो वो बचपन का जो समय होता है वो हमें अपने बच्चों में संस्कार भरने का समय होता है, क्योंकि उस समय वो कच्चे घड़े के समान होता है। हम जैसा आकार देंगे वो उसी अनुरूप बनता है। तो हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें अपने बच्चों को प्यार तो देना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन और मर्यादा भी सिखानी चाहिए। हम जब इन दोनों का बैलेंस रखते हैं कि कब हमें प्यार देना है और कब हमें उसे मर्यादा सिखानी है, तब जा कर के उसमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अन्यथा वह अजामिल की तरह बिगड़ जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा ज़िद्दी हो गया है, वो हमारी बातों को नहीं सुनता है। तो हम ध्यान दें कि हमारे जो पालन पोषण है उसमें क्या ठीक है और अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें क्या सुधार करें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस कहानी के दूसरे भाग में हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जो हमें रोज़ आकर के मुरलियों द्वारा श्रीमत देता है कि बच्चे तुम्हें अपने अंदर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तो हम देखें, क्या हम ये सिर्फ एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल तो नहीं देते हैं? क्योंकि अगर हम उसको धारण नहीं करते हैं तो हम भी तो वैसे ही अजामिल की तरह ही रहेंगे। अजामिल अर्थात क्या? हमारे अंदर कई कमियां, कमज़ोरियां रहती हैं। उन कमियों, कमज़ोरियों को निकालने के लिए परमात्मा हमें नित्य आकर के शिक्षा भी देते हैं और बोलते हैं योग द्वारा, अर्थात उन्हें याद द्वारा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। तो अगर अजामिल को हम देखें कि उसने मरते समय सिर्फ एक बार परमात्मा को याद किया तो वह स्वर्ग का भागीदार बना, लेकिन वह उच्च पद का अधिकारी नहीं बना। हम तो परमात्मा को याद कर लेते हैं तो हम स्वर्ग के भागीदार तो बन जाएंगे, लेकिन अगर हमें अपना उत्थान करना है तो हमें परमात्मा को निरंतर श्वासों श्वास याद करना चाहिए। हम इसको भक्ति काल में भी देखते हैं कि परमात्मा अर्थात शिव के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? अक धतूरे के फूल, और किसी देवी देवता पे ये अक धतूरे के फूल नहीं चढ़ते हैं। अर्थात यह जो संदेश है या यह जो सिग्निफिकेंस है, यह इस बात को साबित करता है। अक धतूरा मतलब क्या? पत्थर बुद्धि, बहुत क्रूर जो इंसान हैं उसे भी परमात्मा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं और वो हमें कभी भी छोड़ नहीं सकता है। तो हम अपने जो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो परमात्मा हमें नित्य आकर के जो ज्ञान देते हैं उससे हम अपनी बुद्धि को अच्छा करते जाएं ताकि हम उसके लायक बनते जाएं।